हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says, as per given figures, two spring constant K and 2K are connected to mass M. If the period of oscillation in figure A is 3 seconds, then the period of oscillation in figure B will be root x second. The value of x is, देख लीजिए यहाँ पे दो स्प्रिंग्स हैं. एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट 2K है. एक बारी ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है और एक बारी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं की कंसेप्ट. And the key concept for this question is simple harmonic motion. Simple harmonic motion. आइए यहां पर एक सिस्टम कंसीडर करते हैं. लेट्स कंसीडर अ सिस्टम ऑफ स्प्रिंग एंड मास. तो ये रहा स्प्रिंग और मान लीजिए इस स्प्रिंग से एक बॉडी अटैच्ड है जिसका मास है m और यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है k. तो वी नो डैट कि जब भी हम इस बॉडी को इसके मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये बॉडी क्या करने लगेगा, ये बॉडी अपने मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऑक्सीडेट होने लगेगा और ये ऑक्सीडेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. ओके. और यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई रूट ओवर m बाई k, वेयर m इज द मास एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगर हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की तो वी नो डैट सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट आता है के इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ये होता है 1/k1 प्लस 1/k2. अगर हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है k1 प्लस k2. तो चलिए अब हम तैयार हैं, हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं फिगर ए. अगर हम बात करें फिगर ए की तो फिगर ए में जो दोनों स्प्रिंग्स हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में. और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा, ये होगा 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2. और यहाँ पर 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा, देख लीजिए 1/k हो जाएगा प्लस 1/2k हो जाएगा. कैसे हो जाएगा, एक का k है दूसरे का 2k है. आगे चलिए, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद हमको 1/k इक्विवेलेंट मिल जाएगा 3/2k. तो यहाँ से अगर k इक्विवेलेंट की बात करें तो हमको मिल जाएगा 2/3 ऑफ k. ये है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन फर्स्ट केस. तो अब अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर मास m डिवाइडेड बाई k इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा यहाँ पर. तो कैपिटल T इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, मास तो m है, k इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/3k. इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको t मिल जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर, ये हो जाएगा 3m डिवाइडेड बाई 2k. तो ये पहले केस के लिए टाइम पीरियड आ गया, इसकी वैल्यू गिवन है, हम आगे चल के उसको यूज करेंगे. अब आ जाते हैं फिगर बी पर, सेकेंड फिगर पे आ जाते हैं. अब सेकेंड फिगर पे देख लीजिए, जो फिगर नंबर बी है, जो फिगर बी है, यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. यहाँ पे जो स्प्रिंग्स हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो के इक्विवेलेंट होता है ये हो जाता है दोनों का सम. ओके. तो यहाँ पे k प्लस 2k हो जाएगा, k प्लस 2k जो कि कितना मिल जाएगा बच्चे, 3k मिल जाएगा. तो अगर मान लो कि यहाँ पे टाइम पीरियड t डैश है तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर m अपॉन k इक्विवेलेंट जो कि 3k है. तो अब हमको t डैश भी मिल चुका है. आइए अब हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं. तो t डैश डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर m डिवाइडेड बाई 3k डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू कितनी है बच्चे, 2 पाई रूट ओवर है 3m डिवाइडेड बाई 2k.
देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ से कैंसिल हो रही हैं। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा। अब आगे हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा t डैश बाई टी इज इक्वल टू, इसको अरेंज करने पे मिलेगा √2/3। तो यहाँ से टी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा √2/3 इंटू टी, और टी की वैल्यू गिवन है, तो टी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा √2/3 इंटू 3 ही तो है। अब देखेंगे तो टी की वैल्यू कितनी गिवन है, टी की वैल्यू 3 ही तो गिवन है, तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो जो टी डैश मिलेगा वो √2 सेकेंड मिलेगा। यानी कि सेकंड केस में जो टाइम पीरियड है √2 सेकेंड है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी √x है, यानी कि हम यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। सो द आंसर इज x इज इक्वल टू 2, आंसर इज x इज इक्वल टू 2।